जय हिंद। मैं पप्पू सर पीडीएफ माइंड में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का सेशन जो चलेगा वो पार्ट 3 चलेगा, विचारक विश्वास और इमारतें का। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, पहला सेशन के साथ। आज का जो सेशन चलेगा वो चैप्टर 4 का आज पार्ट 3 चलेगा। जो हमने 2, 1 और 2 कवर कर लिया है, ये पार्ट 3 चलेगा। तो पीछे वाली क्लास में हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था, बौद्ध धर्म के विचार के बारे में पढ़ा था, शिक्षाएं के बारे में पढ़ लिया था। बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में पढ़ लिया था, बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ लिया था, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ, उपदेश किस भाषा में दिए, सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिए थे। तो पीछे के जाकर वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, हम सारा जिक्र वहाँ कर दिया हूँ। बहुत ही खूबसूरत क्लास रहा था, रिस्पॉन्स बच्चों को अच्छा मिला। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ते हैं बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध का 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब होता है कि गौतम बुद्ध कौन सी वो 4 अच्छे अच्छे चीजें बताया जो जीवन में एक इंसान होने के नाते एक जीवन में उसे नहीं करना चाहिए, और कौन ऐसी चीजें हैं जो उसे करनी चाहिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन चलेगा बहुत ही लाजवाब सेशन है रहेगा आज का। तो हमारा टॉपिक कहता है कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या है, मतलब कि 4 वो जो आर्य सत्य सच्चाई जो बताएं उसके बारे में महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया था। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताया था, 4 आर्य सत्य बताया। तो उसके बारे में चारों आर्य सत्य के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला आर्य सत्य कहता है, ये 1 नंबर का है, कहता है कि हर इंसान को किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है, जैसे बीमार होना, बुढ़ापा आना या मृत्यु हो जाना। आर्य सत्य के कहने का मतलब हुआ कि एक अगर धरती पर पृथ्वी लोक पर अगर कोई इंसान जन्म लिया है तो 4 वो ऐसा सत्य है जो उसको नकारा नहीं जा सकता है, उसे ठुकराया नहीं जा सकता है। अगर एक इंसान है, वो धरती पर पैदा हुआ, तो वो एक दिन उसको एक ऐसा समय देखने को मिलेगा जो वो दुनिया छोड़कर चला जाएगा। तो ये सत्य है। क्या ये सत्य नहीं है कि हर इंसान, धरती के हर इंसान कभी न सुख या कभी दुख में उसका जीवन कटता ही है, और एक समय ऐसा आता है जो धीरे धीरे अपने उस एज पर चला जाता है, उस उम्र पर पहुंच जाता है जो एक दिन उसको दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है और वो मर जाता है। वो क्या हो जाता है? मर जाता है। ये दुख का उदाहरण है। ये हर इंसान, अगर किसी के घर में अगर कोई बीमारी है, कोई बीमार है तो भी दुख है, कोई मर गया तो भी दुख है। अगर कोई व्यक्ति धीरे धीरे अगर उसका एज बढ़ गया, अगर बूढ़ा हो गया तो उसको दुनिया छोड़ कर जाने का भी दुख होगा, उसके परिवार वालों का भी दुख होता है। तो ये ऐसा आर्य सत्य है, आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने बताया, महात्मा बुद्ध ने बताया कि ऐसा आर्य सत्य है, एक ऐसा सच्चाई है जिसको ठुकराया नहीं जा सकता है, जिसको नकारा नहीं जा सकता है। ये सत्य है कि एक इंसान अगर धरती पर पैदा हुआ है, धरती पर आया है, तो एक न एक दिन उसको इस दुनिया छोड़ करके जाना ही पड़ेगा। दूसरा सच क्या है? दूसरा कहता है कि दुख का कारण तृष्णा है। अगर कोई व्यक्ति दुख में है तो उसको सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, का मतलब होता है इच्छाएं। अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए दिन रात अगर मेहनत करता है तो उसको हमेशा ये दुख सताएगा कि हम कौन सा काम करें कि हमको अपनी इच्छा पूरा कर सके। मतलब कहने का मतलब अगर एक लाइन हम सही हैं तो एक लाइन में कहा जा सकता है कि हर इंसान अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो कुछ न कुछ ऐसे काम करेगा जिसमें उसको दुख का सामना करना पड़ता है। तो दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का मतलब होता है इच्छाएं। बुद्ध के मुताबिक दुख का मुख्य कारण इंसान की इच्छाएं होती है। जैसे हम हमेशा कुछ न कुछ पाने की, हमेशा कुछ न कुछ पाने की इच्छा रखते हैं, जब वह नहीं मिलता है तो दुख होता है। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ पाने का इच्छा रखता है कि हमको आज मेरे पास साइकिल है तो कल मोटरसाइकिल हो जाए, कल 4 चक्का हो जाए तो 10 चक्का हो जाए, वो इच्छा रखता है। और अगर वो उसको पूरा नहीं कर पाता है तो उसको जीवन में उसको दुख होता है।
तीसरा आर्य सत्य कहता है कि दुख का अंत संभव है और दुख का अंत भी संभव है। अगर किसी व्यक्ति को जीवन में अगर दुख है, तकलीफ है, तो वो दुख और तकलीफ सिर्फ और सिर्फ उसकी इच्छाएं से है। दुख इंसान के जीवन में से दुख को खत्म किया जा सकता है और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वो अपनी इच्छा को समाप्त कर, वो इच्छा रखे ही नहीं। अगर मेरे पास साइकिल है तो साइकिल में हम खुश रहेंगे, मेरे पास अगर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल में ही हम खुश रहेंगे। अगर इससे ज्यादा अगर मेरे मन में अगर चाहत हुआ और अगर वो चाहत हमको पूरा नहीं हुआ तो दुख तो होगा। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दुख का अंत संभव है, दुख का अंत खत्म तभी होगा जब इंसान अपनी इच्छाओं को मार देगा। जब इंसान अपनी इच्छा को मार देगा, समाप्त कर देगा, तो उसको दुख खत्म हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। 3 आर्य सत्य। चौथा आर्य सत्य क्या कहता है? चौथा आर्य सत्य कहता है कि दुख से मुक्ति पाने का एक रास्ता है। दुख से मुक्ति पाने का रास्ता है। दुख अगर किसी इंसान के जीवन में दुख है तो उसको से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध ने बताया कि अगर हमें संसार के दुखों से छुटकारा पाना है तो हमें अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा। अष्टांगिक मार्ग का मतलब होता है कि आप अच्छा सोच रखो, अच्छा सोच रखो, अच्छा बोलो, अच्छा काम करो और अच्छा जीवन जीने का सही प्रयास करो और सही ध्यान लगाओ, सही ध्यान लगाओ और सही प्रयास करो। अगर जीवन में सही गलत काम अगर नहीं कीजिएगा, सारा काम अगर समय पर कीजिएगा, सारा काम अगर सही तरीके से कीजिएगा, नियम से कीजिएगा, तो आपको दुख में जीवन में दुख नहीं हो सकता है। तो दुख से मुक्ति पाने का सही रास्ता यही है कि अष्टांगिक मार्ग को अपना लो। मतलब कि सही बोलो, सही चलो, सही सोचो, सही ध्यान लगाओ और जीवन में सफलता हासिल करने के लिए समय समय पर जरूरत के अनुसार आप सही उसका यूज कर सकते हैं, सही से आप प्रयास कर सकते हैं। तो ये महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया 4 आर्य सत्य। आर्य सत्य मतलब कि 4 वो सच्चाई है। 4 वो सच्चाई क्या है? पहला सच्चाई क्या कहा कि अगर इंसान को जीवन में दुख तो होता ही है और दुख होने का कारण क्या है? तृष्णा। क्या है? तृष्णा है। दुख का कारण तृष्णा है। तीसरा कह रहा है कि इच्छाएं से मुक्ति पाया जा सकता है। इच्छाएं का यानी इच्छाओं का अंत हो सकता है, इच्छाओं का अंत हो सकता है। आप इसको अपनी इच्छा को मार दो। आप बेमतलब का बेफालतू का इच्छा अपने मन में पाल के न रखो। अगर बेमतलब का बेफालतू का इच्छा अगर अपने मन में पाल के नहीं रखेंगे तो हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा काम करेंगे। और चौथा कहता है कि दुख से मुक्ति पाने का सही रास्ता, मुक्ति पाने का सही रास्ता। तो ये 4 कारण था, 4 आर्य सत्य है महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया। ये 4 आर्य सत्य है जो कहता है कि पहला दुख, हर इंसान के जीवन में दुख होता है। तृष्णा, दुख का कारण तृष्णा है और इच्छाओं का अंत हो सकता है। और चौथा है कि इसको मुक्ति पाने का भी एक रास्ता है। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया ये 4 आर्य सत्य है जो नकारा नहीं जा सकता है, जिसे ठुकराया नहीं जा सकता है। ये हर हाल में जीवन में होता ही होता है, हर इंसान के साथ ऐसी समस्या होता है। आगे चलते हैं। आगे कहता है कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग। अब अष्टांगिक मार्ग क्या है समझिए। चलिए, अष्टांगिक मार्ग कहता है बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग मतलब होता है कि 8 वो मार्ग कौन है? तो बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग के 8 सिद्धांतों का पालन करके व्यक्ति दुखों से मुक्ति पा सकता है। या 8 सिद्धांत इस प्रकार से है। कहने का मतलब अष्टांगिक महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग क्या है? तो अष्टांगिक मार्ग में 8 वो मार्ग बताया गया, 8 मार्ग बताया गया। पहला कहता है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब होता है सही दृष्टि को आप सही तरीका से देखो। इसमें बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य को समझना और स्वीकार करना शामिल है। अभी बताएं आर्य सत्य, 4 वो आर्य सत्य है।
तो आज सत्य में कहा कि सम्यक दृष्टि का मतलब होता है कि सही दृष्टिकोण अगर आप रख रहे हैं, किसी भी टारगेट को, लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका सही दिशा निर्देश अगर आपके पास सही है तो आप उसको हासिल बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो सम्यक दृष्टि में होता है, कहता है कि आप 4 अष्टांगिक मार्गों को ना, आर्य सत्यों को समझ लो और उसको स्वीकार कर लो। आर्य सत्य चारों को स्वीकार कर लो। आप ये जान लो कि जीवन में दुख है तो है, ये होना ही होना है। आप ये मान लो कि हमको कोई इच्छा नहीं रखना है, किसी भी चीज को हासिल करने के लिए मेरे पास कोई इच्छा नहीं है, ये मान लो। दूसरा, तीसरा मान लो कि अगर मेरे पास इच्छा है कि मेरे मन में अगर इच्छा जाहिर हो रहा है किसी चीज को खरीदने का, अब मेरे पास पैसा नहीं है तो अपनी इच्छा को मार दो। अपनी इच्छा को नहीं मारोगे तो दुख का कारण बनेगा ही बनेगा। मन में दिमाग में बैठ गया है कि हमको मोटरसाइकिल लेना है तो लेना है, पैसा है नहीं, वो खरीदा नहीं रहा है, तब मन ही मन में दुख होगा। चौथा कहता है कि इसको अंत करने का भी, मुक्ति पाने का भी रास्ता है, मुक्ति पालो। तो अष्टांगिक मार्ग में कहा गया कि सही दृष्टिकोण रखो। सही दृष्टिकोण रखने का मतलब कि जो गौतम बुद्ध के द्वारा बताया गया जो 4 आर्य सत्य है, वो चारों आर्य सत्य को अपने दिले दिमाग में बैठा लो कि जीवन में होना है तो होना है। हर इंसान के जीवन में ऐसी घटना घटता है। अगर 4 आर्य सत्य को अगर अपने जीवन में उतार लिया और समझ लिया और उसको अच्छी तरीका से समझ लिया तो दुख का कारण भी समाप्त हो जाएगा। दूसरा कहता है सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प मतलब सही संकल्प। सही संकल्प व्यक्ति को मानसिक और नैतिक रूप से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेना चाहिए। हाँ, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेना चाहिए। अगर हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो सही रास्ते पर चलने के लिए हमको कोई दूसरा कोई संकल्प नहीं लेगा। अगर हम गलत रास्ते पर हैं और अगर हमको सही रास्ते पर चलना है तो इसका संकल्प भी हमें खुद ही लेना पड़ेगा। खुद ही एक अपने आप से प्रोमिस करना पड़ेगा कि हमको सही रास्ता चुनना है। तीसरा कहता है कि सम्यक वाक्य। सम्यक वाक्य मतलब होता है सही वचन। सही वचन, इसमें झूठ बोलने, हानिकारक या गलत शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। सम्यक वाक्य, आप अच्छा बोलो ना भाई, आप अच्छा बोलो। अगर सही इंसानों से, अगर किसी भी इंसान के साथ अगर आपका गलत व्यवहार है तो आपको गलत नजर से ही देखेगा। तो सम्यक वाक्य मतलब होता है सही वचन। इसमें झूठ बोलने की कोशिश नहीं करो और गलत शब्दों का प्रयोग करने का इस्तेमाल से बचना चाहिए। गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा कहता है सम्यक कर्म। समय का सही काम करो, कोई पापे वाला काम नहीं करो। व्यक्ति को अच्छे और सही कर्म करने चाहिए, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सही बात, सही कर्म कर लो। सही कर्म करोगे तो दुनिया में कभी तकलीफ नहीं होगा। सही काम करो, हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करो। हम लोग ऐसे समाज में जीते हैं कि हमेशा दूसरों को ही नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अपनी गिरबान में झांक कर नहीं देखते हैं और हमेशा दूसरों का ही बातें करते रहते हैं। तो ये 4 कर्म था। आगे है पांचवा कहता है सम्यक आजीविका। सम्यक जीविका या सही आजीविका। आजीविका का मतलब होता है कि व्यक्ति को ईमानदारी से मेहनत करके अपनी आजीविका कमानी चाहिए। और बौद्ध धर्म में ऐसे व्यापारों को न करने की सलाह दी जाती है जो दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे हथियार, मांस, शराब, विष या जंगली जानवरों का व्यापार करना। गौतम बुद्ध अष्टांगिक मार्ग में बताए हैं कि सम्यक जीविका मतलब होता है सही तरीका से जीवन जीना। आप मेहनत करो, आप ईमानदारी का पैसा कमाओ, बेईमानी का पैसा नहीं कमाओ, सही तरीके से पैसा कमाओ। और चाहे जैसे भी आप, चाहे जितना भी कमा रहे हो, गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना है, सही तरीके से पैसा कमाना है। और सही तरीके से पैसा कमाने का बस एक उपाय है कि आप ईमानदारी बरतो। आप ईमानदार रहोगे तो आप सही सलाह भी दूसरों को दोगे और आजीविका कमाओगे। बौद्ध धर्म में ऐसे व्यापारों को न करने की सलाह भी दी जाती है जो बेईमानी से पैसा कमाया गया, दूसरों को नुकसान पहुंचा करके, दूसरों को हानि पहुंचा करके हम पैसा कमाएंगे। इसमें हथियार, मांस, शराब, विष, जंगली जानवरों को मारने पर पाबंदी लगाया गया है। कहा गया है कि नहीं तो हथियार आपको बनाना है, नहीं खरीदना है, नहीं मांस खाना है, शराब भी नहीं पीना है, कोई जहर या जंगली जानवरों का भी व्यापार नहीं करना है। छठा कहता है कि सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम के मतलब का सही प्रयास करना। अगर आपको टारगेट फिक्स करना है, टारगेट को, लक्ष्य को पूरा करना है तो आपको सही प्रयास करना चाहिए।
अगर आप लोग के मन में है कि हमको 500 में 450 प्लस नंबर लाना है, तो सही तरीके से सही प्रयास करना है। टाइम पास करने से एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत बच्चे जो ऐसे हैं जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ाई करते हैं कि हमको जैसे तैसे पास हो जाना है। तो जैसे तैसे पास होने के लिए अगर पढ़ाई आप कर रहे हैं तो आप लिख लो, जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। पढ़ाई अपने फ्यूचर को देख करके पढ़ाई किया जाता है कि आपको हमको भविष्य में क्या मिले। पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन आप कर लियो तो कहोगे कि हम पढ़े लिखे हैं। पढ़ा लिखा उसको नहीं कहा जाता है। पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को माना जाता है जिसके पास बुद्धि हो। पढ़ाई के मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं होती है। पढ़ाई के मतलब ऐसे पढ़ो जो दूसरों को पढ़ा सको, तब जाकर आपका पढ़ाई सक्सेस माना जाता है। ऐसे कहा जाता है ना कि इंसान का सक्सेस तब माना जाता है जब उसका सिग्नेचर, जब उसको ऑटोग्राफ में चेंज हो जाता है, तब कहा जाता है कि वो इंसान सक्सेस हो गया। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे अपना सिग्नेचर का ऑटोग्राफ मांग लिया तो समझ जाओ तो आप जीवन में सक्सेस कर लिए। तब पढ़ाई का मतलब ये है कि आप दूसरों को भी पढ़ा सको, तब जाकर पढ़ाई सक्सेस होता है। अगर आप बहुत पढ़ लिए हो, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन बहुत सारी डिग्री हासिल की है, जो चीज आप पहले पढ़ चुके हैं और बाद में आप किसी दूसरों को नहीं पढ़ा पा रहे हो, तो आपका पढ़ाई सफल नहीं माना जाएगा। तो इस तरह का सब पढ़ो जो दूसरों को भी पढ़ा सको, तब जाकर कहा जाएगा कि वो व्यक्ति के पास बुद्धि है, प्रेजेंट ऑफ माइंड उसके पास अच्छा है। जिस व्यक्ति के पास प्रेजेंट ऑफ माइंड अच्छा होता है वो दूसरों को आसानी से समझा सकता है, सिखा सकता है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। सातवां कहता है सम्यक व्यायाम के मतलब सही प्रयास करना। सही प्रयास के कहने का मतलब कि गौतम बुद्ध कहें कि आत्म सुधार के लिए प्रयास करना शामिल है। आत्म सुधार, अपने आप में सुधार लाने के लिए प्रयास दूसरा कोई नहीं करेगा। सही रास्ते पर चलने का निर्णय खुद को लेना पड़ेगा और अपने जीवन में क्या सफलता हासिल करना है इसका भी नियम, जो काम है वो खुद से करना पड़ेगा। सातवां कहता है कि समय का स्मृति, सही स्मरण करो ना, सही ध्यान लगाओ, सही सोचो। सही सोचोगे गलत काम कभी नहीं होगा, गलत सोचोगे गलत काम होगा, सही सोचोगे सही काम होगा। तो समय स्मृति कहते हैं तो यह मानसिक जागरूकता और स्पष्ट दृष्टिकोण की स्थिति को प्राप्त करने की कोशिश है जिस व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों पर सही नियंत्रण पा सकता है। जो व्यक्ति अपने सोच पर नियंत्रण पा लिया, जो व्यक्ति अपने कर्मों पर नियंत्रण पा लिया, अगर वो व्यक्ति मन में बैठा लेगा वो गलत काम नहीं करना है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में अच्छी बात सोचने लगा, कभी गलत बात नहीं सोचा, वो इंसान जीवन में कुछ न कुछ हमेशा कर लेगा। वो अपने टारगेट को फिक्स करेगा और कर लेगा, क्योंकि उसके मन में कभी गलत विचार नहीं है। अब गलत विचार रखने वाला व्यक्ति कभी भी सफलता हासिल नहीं करता है। तो हमेशा क्या करना है, हमेशा कर्मों पर सही नियंत्रण पाना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत नहीं हो, हम जो सोच रहे हैं वो गंदा सोच नहीं है। गंदा सोच रखोगे कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये था 8 अष्टांगिक मार्ग में 7वां, अब ये है 8वां। 8वां अष्टांगिक मार्ग क्या कहता है? 8वां अष्टांगिक मार्ग कहता है कि सम्यक समाधि। सम्यक समाधि का मतलब सही ध्यान लगा लो, ज्ञान की उच्च स्थिति में जाकर व्यक्ति को आत्मज्ञान और मुक्ति प्राप्ति होती है जिसमें दुखों की पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। सीधा सी सवाल क्या है, कहता है कि ज्ञान की उच्च स्थिति में जाने के बाद आत्मज्ञान मतलब अपना ज्ञान से मुक्ति प्राप्ति होती है और जिसमें दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। जब आप उच्च ज्ञान हासिल कर लेते हो, अच्छा ज्ञान हासिल कर लेते हो, तो आपके पास दुख का कोई कारण नहीं रहता, कोई कारण नहीं, क्योंकि आप अच्छे एक समझदार व्यक्ति बन जाते हो। समझदार व्यक्ति बनने के बाद, पढ़े लिखे व्यक्ति बनने के बाद कभी आप गलत सोच ही नहीं सकते। आप हमेशा वही सोच सकते हैं जो आपके लायक है। आप दूसरों के बारे में कभी गलत नहीं सोच सकते, दूसरों को हानि पहुंचाने का कभी प्रयास नहीं कर सकते। और जब एक समझदार व्यक्ति जब ये सारे काम करने लगता है, सोचने लगता है, अच्छे अच्छे विचार जब सोचता है, तो वो व्यक्ति दुखों से मुक्ति पूरी तरह से मुक्त हो जाता है। तो दुख का कारण नहीं रहेगा ना उसके पास। दुख का कारण क्या है? इच्छाएं। समझदार व्यक्ति कभी इच्छा नहीं पालता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी इच्छा नहीं पालता है। तो अगर आपके मन में कोई इच्छा है ही नहीं है तो आपका दुख का कारण ही नहीं है, सारा दुख से आप मुक्ति पा जाइएगा। चलिए आगे चलते हैं।
तो आगे चलते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं के बारे में कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं अर्थात महात्मा बुद्ध के उपदेश क्या था, महात्मा बुद्ध की शिक्षा क्या था। तो महात्मा बुद्ध की शिक्षा में कहा गया था पहले सबसे चार आर्य सत्य, फिर कहा गया था अष्टांगिक मार्ग, फिर बताया गया मध्य मार्ग, जो हम यहां तक बता दिए, अष्टांगिक मार्ग तक हम आप लोग के बता दिए। बोलो उसको आजा। चार सत्य के मतलब हुआ था कि चार सत्य में हम बताएं कि सही बोलना, सही सोच विचार रखना, सही सोचना, सही विचार रखना। चार सत्य के मतलब होता है, चार आर्य सत्य अगर मान लो तो मतलब कि आप सही सोचो, गलत नहीं सोचो, आप अच्छे विचार रखो। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अगर जीवन में पैदा लिया, धरती पर आया, पैदा लिया अगर, तो उसको एक दिन मरना है, पहला कारण। दूसरा होता है कि आप दुखों से मुक्ति पा सकते हो। दुखों का कारण क्या है? इच्छाएं हैं। क्या है? इच्छाएं हैं। दुखों का कारण जो है वो इच्छाएं हैं। इच्छाएं से मुक्ति पाया जा सकता है और दुख का कारण को समाप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग बताएं। अब आर्य सत्य में क्या है? आर्य सत्य कहता है कि जीवन में दुख है, ये सही बात है, हर इंसान के जीवन में दुख है और इसका कारण इच्छाएं हैं। दुख से मुक्ति संभव है, दुख से मुक्ति संभव है और इसके लिए अष्टांगिक मार्ग का पालन करना भी चाहिए। अगर दुख है, जीवन में दुख है, तो जीवन में दुख को अगर खत्म करना है तो सबसे पहला उपाय क्या है कि अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो। अपनी इच्छाओं को खत्म करने के बाद अष्टांगिक मार्ग का पालन कर लो और अष्टांगिक मार्ग का पालन करोगे मतलब सही सोचो, सही ध्यान लगा दो, सही वचन बोलो, सही सोचो, ऐसा ऐसा विचार अगर आप रखोगे तो आप दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा है अष्टांगिक मार्ग। ये कहता है कि सही सोच का संकल्प रखना, शब्दों का कम उपयोग करना, आजीविका का प्रयास करना और सही ध्यान लगाना और सही समाधि का पालन करना, ये अष्टांगिक मार्ग का उदाहरण है। तीसरा कहता है मध्य मार्ग। ये कहता है कि न अधिक भोग न ज्यादा तपस्या, संतुलित जीवन जीना चाहिए। कहता है कि न अधिक भोग करो, ज्यादा इच्छाएं पाल के ना रखो। जितना ज्यादा इच्छाएं पाल करके रखोगे उतना ही ज्यादा जीवन में तकलीफ होगा, उतना ही ज्यादा दुख होगा। कहता ज्यादा तपस्या भी करना जरूरी नहीं है, ज्यादा स्ट्रगल करना भी ज्यादा जरूरी नहीं है और संतुलित जीवन जियो ना, एक सिंपल सा जीवन जियो। धन दौलत कमा करके आप क्या करोगे, कहाँ रखोगे? तो संतुलित जीवन जीना चाहिए। तो संतुलित जीवन जीने के लिए आपको ये सारी चीजों का उपयोग करना चाहिए। बस करो, गेट बंद करो। चौथा कहता है अहिंसा। कहता है किसी को भी दुख न पहुंचाना और सभी जीवों के प्रति दया रखना। आप दया करो, किसी भी जीव जंतु को नहीं मारो, जीव जंतुओं को मारने से फायदा नहीं है। अहिंसा करना है, हिंसा नहीं करना है। और कहता है पांचवा कहता है कि जातिवाद और एक पर अविश्वास। अब जातिवाद पर विश्वास क्यों करो? जातिवाद, कोई यादव है, कोई पासवान है, कोई मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, नहीं धर्मवाद करना है और नहीं जातिवाद करना है। ये महात्मा बुद्ध के अनुसार जातिवाद, यज्ञ पर अविश्वास। यज्ञ क्या है? पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा है, इस पर अविश्वास। कोई पूजा पाठ नहीं होता, पूजा पाठ में कुछ फायदा नहीं। आप जातिवाद नहीं करो, आप यज्ञ पर विश्वास नहीं करो। और कहता है कि जातिवाद और अनावश्यक योगों का न करना और कर्मों से इंसान का मूल तय होता है। अब जातिवाद से इंसान का मूल तैयार नहीं होता है। अब इंसान का जो वैल्यू है वो वैल्यू जाति के आधार पर देखकर नहीं किया जाता है, उसके कर्म के आधार पर किया जाता है कि आप किस कर्म किया करे हो, कौन सा काम अच्छे किए हो, तब जाके आपका सही मूल को पहचाना जाता है। आप अगर किसी ऊंचे जाति से हो तो आपका ये नहीं कहा जाएगा कि आप अच्छे इंसान हो। आप काम क्या कर रहे हो, आपका कर्म कैसा रहा है, उसके आधार पर आपके जीवन में आपको मूल तय किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहता है बौद्ध धर्म की परंपरा। अब बौद्ध धर्म की परंपरा क्या है? बौद्ध धर्म की परंपरा के कहने का मतलब हुआ कि बौद्ध धर्म की परंपरा ये कहता है कि जब गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब बौद्ध धर्म में दो भागों में बंट गया था। बौद्ध धर्म में दो भागों में, एक को कहा गया महायान और दूसरा को कहा गया हीनयान।
हीनयान में कहा गया, महायान में कहा गया कि जो गौतम बुद्ध को जो भगवान मान लिया तो वो महायान कहलाए, और हीनयान में जो बुद्ध को इंसान समझ लिया वो हीनयान कहलाया। बौद्ध धर्म में मृत्यु के बाद गौतम बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, महापरिनिर्वाण, और महापरिनिर्वाण किसको कहा गया? गौतम बुद्ध की मृत्यु को। जब गौतम बुद्ध मर गए तब गौतम बुद्ध दो भागों में बैठ गए। लोग ना बौद्ध धर्म को ही मानने वाले लोगों ने ना अलग अलग विचार रख दिया। सही कहा जाता है कि जब इंसान जब मरता है ना तो इंसान के कर्म को भूल जाता है लोग। आप जीवन भर अच्छे कर्म करते रहो, आपसे जीवन में अगर एक गलती हुआ तो आपके पिछले सारे हजारों कर्मों को लोग भूल जाएगा। तो बुद्ध के मरने के बाद भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ही दो भाग में बट गए। एक वो कहलाया महायान और ये वो कहलाया हीनयान। वो बौद्ध धर्म को ही मान रहा है, लेकिन एक कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध एक भगवान बन गए, वो भगवान है, और ये कहा कि नहीं वो आम इंसान है, हम लोग की तरह आम इंसान है। तो बता दें कि दुनिया में पहला गौतम बुद्ध इंसान ऐसा थे धरती पर पैदा हुए जो पहले ऐसे मानव थे जो भगवान के रूप में पूजे जाने लगे, वो थे महात्मा बुद्ध। तो जो भगवान को माने, मैं बुद्ध को भगवान समझा वो महायान कहलाया, और जो बुद्ध को जो सिंपल इंसान समझा वो हीनयान कहलाया। अब ये महायान और हीनयान कोई और नहीं थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले ही लोग थे। अब कहता है बौद्ध धर्म को महायान और हीनयान में बढ़ जाना। हीनयान का सिद्धांत क्या कहता है? पहला हीनयान कहता है कि यह संप्रदाय महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित थी। हीनयान महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित थी। जो महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दिया था, जो उपदेश दिया था, उसी पर आधारित था हीनयान। दूसरा कहता है कि इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, न कि देवता। अब हीनयान महावीर हम बताएं कि महायान में जो लोग हैं भगवान मानने लगे, बुद्ध को क्या मानने लगे? भगवान मानने लगे, और हीनयान में भगवान को इंसान मानने लगे, यानी कि महात्मा बुद्ध को इंसान मानने लगे। तो हीनयान में कहता है कि इसमें बुद्ध को एक महापुरुष माना गया, सिर्फ कहा गया को पुरुष है, सिर्फ महापुरुष है। ठीक है, तपस्या किया, ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है, वो समाज में एक अच्छे उपदेश दे रहे हैं, ठीक है, समाज में एक नया धर्म का उजागर किया, एक नए धर्म बनाया, चलो यहाँ तक सही है, लेकिन उसको भगवान के दर्जा हम नहीं देंगे। ये हीनयान वालों को कहना था कि नहीं, वो भगवान नहीं है, ये सिंपल सा इंसान है। ज्ञान को प्रमुख स्थान दिया जाता है और व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना होता है। हीनयान के अनुसार कहा जाता है कि ज्ञान को प्रमुख स्थान दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, बुद्धि है, तो उसका प्रमुख स्थान दिया जाता है जीवन में, और व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य निर्वाण प्राप्त करना होता है, इनको मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष के मतलब होता है सारे दुखों से मुक्ति पा लेना। दूसरा कहता है कि महायान क्या है? तो महायान की संप्रदाय में बुद्ध के अलावा उनकी शिक्षाएं भी शामिल की जाती है, क्योंकि महायान के लोग तो उसको भगवान मान चुके थे, महात्मा बुद्ध को। महात्मा बुद्ध को महायान वाले जब भगवान माने तो सिर्फ भगवान ही नहीं माने, उनके द्वारा दिया गया जितना भी शिक्षा था उसको भी महायान में शामिल कर दिया गया। महायान में बुद्ध को एक सर्वशक्तिमान देवता माना जाता है। सर्वशक्तिमान देवता मतलब कि बुद्ध जो है वो देवताओं का देवता है, देवताओं में एक ऐसा देवता है जो सबसे शक्तिशाली है, सबसे ज्यादा ज्ञान इनके पास है। यहाँ दया को ज्यादा महत्व दिया जाता है। यहाँ महात्मा बुद्ध में के द्वारा दिए गए उपदेशों में महायान में दया को सबसे पहले और सबसे ज्यादा स्थान दया को दिया जाता है। कहता है कि एक इंसान होने के नाते दूसरे जीवों पर आपको दया करना चाहिए, और गृहस्थ जीवन जीने को भी कहा जाता है। हाँ, महायान में कहा गया, महायान मानने वाले लोग कहें कि ऐसा नहीं है कि आप अगर तपस्वी बन गए तो आपको शादी नहीं करना है, गृहस्थ जीवन आप जी सकते हैं, यानी कि शादी विवाह कर सकते हैं, शादी विवाह आप कर सकते हैं, शादी विवाह करने का आपका छूट है। ये महायान वाले को मानना था। महायान वाले गौतम बुद्ध के शिक्षाओं पर अमल किया, गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेशों को अमल किया, उसके सारी बातों को माना। गौतम बुद्ध एक कहते थे कि ब्रह्मचर्य रहना है,
शादी ब्याह नहीं करना है, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हुए भी महायान वाले लोग कहें कि नहीं, जीवन अगर जीना है तो आपको गृहस्थ जीवन जीना पड़ेगा, यानी कि शादी ब्याह कर सकते हैं, ये महायान वाले को कहना था। चलिए आगे चलते हैं। आगे है बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। अब आपको बताए थे बौद्ध धर्म की महासंगीतियां। बौद्ध धर्म यानी कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद, बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सभा का आयोजन किया जाता था। सभा का आयोजन किया जाता था, उसे महासंगीतियां कहा गया। महासंगीतियां कहा गया। सिंपल सी बात समझा रहे हैं कि जब महात्मा बुद्ध को 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में जब महापरिनिर्वाण हुआ, जब वो मर गए, तब गौतम बुद्ध के बाद, मरने के बाद उनके शिष्यों के द्वारा और उस समय के राजा महाराजा के द्वारा सोचा कि बौद्ध धर्म अब समाप्त हो जाएगी। ऐसा मन लोगों को मानना था, गौतम बुद्ध के शिष्यों को मानना था कि गौतम बुद्ध को मरने के बाद बौद्ध धर्म समाप्त न हो जाए। बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म को विस्तार करने के लिए, बौद्ध धर्म को महत्व दिलवाने के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग राजाओं के शासनकाल में वहां पर बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया, मतलब सभा बुलाया जाता था और उस सभा का कोई राजा जो था उसका अध्यक्ष करता था, उसके शासनकाल में होता था, राजा ही करवाता था बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए। बौद्ध धर्म की सारी अच्छाइयां या बुराइयां चाहे जो भी हो, वो लोगों तक पहुंचाने के लिए सभा का आयोजन किया जाता था और सभा को ही महासंगीतियां कहा गया। अब भारत के अलग अलग शहरों में ना 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी। पहला हुआ था अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु के समय में कहां पर? राजगृह में आई हुआ था 483 में। पहली बौद्ध संगीतियां 483 ईसा पूर्व में हर्यक वंश का शासक अजात शत्रु के समय में एक राजगृह में हुआ था। दूसरी की बात करें तो दूसरा हुआ था वैशाली में हुआ था, यानी काला शोक के समय में हुआ था। काला शोक के समय में हुआ था और ये वैशाली में हुआ था। ये वैशाली में हुआ था और कब हुआ थे? 383 बीसी में। दूसरा जो बौद्ध संगीतियां हुआ, जो सभा का आयोजन हुआ, वो काला शोक के समय में हुआ और 383 बीसी में वैशाली में हुआ। अगर हम तीसरा की बात करें तो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। तीसरा जो हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ और पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ। अशोक के समय में हुआ ये 250 बीसी में हुआ। 250 बीसी में हुआ। जो चौथा की बात करें तो चौथा हुआ कुंडलवन में। कुंडलवन में, और कुंडलवन कहाँ है? जम्मू कश्मीर में कुंडलपुर एक जगह बसाया था अशोक ने, और वहीं पर कुंडलवन में जम्मू कश्मीर में हुआ था। ईसा की पहली शताब्दी, ईसा नहीं, ईसवी की पहली शताब्दी, ईसवी की पहली शताब्दी। शासक कौन था? कनिष्क। ये था 4 बौद्ध संगीतियां जो अलग अलग शहरों में अलग अलग समय में हुआ था। तो चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। बौद्ध धर्म की महासंगीतियां, कहता गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म की व्याख्या करने के लिए
समय समय पर अनेक बौद्ध सभा का आयोजन हुआ जिन्हें बौद्ध संगीतियां के नाम से जाना जाता है। अब मर गए गौतम बुद्ध, मर गए, तब मरने के बाद उनके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों तक संदेश पहुंचाने के लिए कि बौद्ध धर्म में क्या है, इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसके लिए शहर के अनेक शहरों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग राजाओं के शासनकाल में, अलग अलग समय में जो सभा का आयोजन किया गया, उसी को क्या कहा गया, बौद्ध संगीतियां। भारत के अलग अलग शहरों में, अलग अलग राजाओं के शासनकाल में 4 बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया, यानी कि 4 सभाओं का आयोजन किया गया था। अब पता प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ, तभी बता दिए हम। प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था। 483 में हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। यह बिहार के राजगिरी में सतकर्णी गुफा में हुआ था आयोजन। द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुआ, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। यह शिशुनाग वंश के शासक कालाशोक के समय में हुआ था और यह बिहार के किस जिला में है, वैशाली जिला में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति दूसरा बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुआ था और मौर्य वंश के शासक अशोक के समय में हुआ था और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका आयोजन किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति यह ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ और यह कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और जम्मू कश्मीर के कुंडल नामक स्थान पर हुआ था। यानी कि 4 बौद्ध संगीतियां याद रखिएगा, 483 बीसी, 383 बीसी, 250 बीसी और ईसा की पहली शताब्दी में हुआ था। अगर हम राजा की बात करें तब पहला हुआ था अजातशत्रु के समय में, दूसरा हुआ कालाशोक के समय में, तीसरा किसके ऊपर हुआ, अशोक के समय में हुआ और तीसरा जो था वो कनिष्क के समय में हुआ। एक 3-4 राजा है, 4 राजा के समय में, अलग अलग समय में, अलग अलग राजाओं के शासनकाल में बौद्ध संगीतियां का आयोजन किया गया था। चलिए, ये था बौद्ध धर्म की 4 सभाएं, 4 संगीतियां जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, बौद्ध संगीतियां। कल इसके आगे का हम चैप्टर लाएंगे, आगे का टॉपिक लाएंगे। तो चलिए, कैसा लगा आज की क्लास? अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए PDF माइंड यूट्यूब चैनल विद पप्पू सर के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।